जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस आप देख रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप सबको मेरे जो नई जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। अब इसमें जो है आप लोगों से एक चीज़ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो मेरी पूरी देखते हैं और उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज़ माइंड में आती है, तो आप उसको मुझसे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लिया करें, ताकि मुझे भी एक पता चले कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हैं और वीडियो आपको समझ भी आ रही है और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन दिनों में जो सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हर बंदा इस टाइम लगा हुआ है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई प्रोग्राम में सेट हो जाए और पैसे भी कम से कम लगें और काम भी हो जाए। ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो ज़रूरी बात है वो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्या कहते हैं आप इसमें आए। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी स्ट्रीम्स शुरू की हैं। ठीक है। इन स्ट्रीम्स में सबसे जो ज़्यादा अच्छी स्ट्रीम, एक ऑलरेडी मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, दूसरी स्ट्रीम ये है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। अब आज हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो उनकी जॉब्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी इसमें कौन कौन से बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और क्या तरीक़ाकार है। इस प्रोग्राम को आज हम मुकम्मल तौर पर स्टडी करेंगे कि ये होना किस तरह है। ठीक है। तो आइए अब इसको ज़रा मुकम्मल तौर पर स्टडी करते हैं। अब ये है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी सब्सिडी प्रोग्राम। अब इसकी वेबसाइट क्या है, माइग्रेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, ये आ रहा है migration.wa.gov.au। ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। अब ये जो प्रोग्राम है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड प्रोग्राम है। ये उनका जो वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रीजन है उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया में ये भी एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है कि स्ट्रीम बहुत अच्छी है, इन्होंने हेल्पफुल स्ट्रीम शुरू की है। अब इसमें देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम, इसको आप CVSP भी कह सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ investing in initiatives to ensure locals are training for jobs for the future, but there is a need to retain skilled migrants in Western Australia and for interstate and overseas workers who have the skills needed by WA businesses today। वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है ताकि लोकल्स को ट्रेन किया जाए और वो जॉब पर फ्यूचर में काम कर सके, लेकिन फिर भी उनको ओवरसीज वर्कर्स की और माइग्रेंट्स की बहुत ज़रूरत है, उनकी स्किल्स की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने द न्यू कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम इज सपोर्टिंग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस टू फिल द डिमांड फॉर ए स्किल्ड वर्कफोर्स। अब वहाँ पर जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो बिजनेसेस हैं ना, स्किल्ड ये वाले कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसेस, उनकी लेबर फोर्स को पूरा करने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है। The program will provide grant payments of up to $10,000 to support skilled migration visa pathways for workers and help offset expenses such as migration agent fees, visa application fees and relocation cost। ठीक है। अब इस प्रोग्राम में जो है वो $10,000 की अमाउंट गवर्नमेंट ने माइग्रेशन स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा के जो वर्कर्स हैं उनके एक्सपेंसेस, जैसे कि
एजेंट की फीसेस हैं, एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है ऑन रीलोकेशन के, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो उन्होंने मूव होना है उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है, जैसे आपका टिकट हो गया वहाँ का, वहाँ पर रेंट पे मकान, ये सारी जो सेटलमेंट की कास्ट है उसके लिए उन्होंने जो अमाउंट रखी है वो $10,000 है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये $10,000 आपको मिलेंगे ठीक है, ये अब नीचे चलते हैं, इसको मज़ीद पढ़ते हैं और आपको पता चलेगा। Employer WA employer CVSP employer sponsored stream and independent skilled migrants CVSP state nominated streams may be eligible for the CVSP। अब इसमें जो ये जो ग्रांट है ठीक है, वो बता रहा है कि इसमें दो स्ट्रीम्स चल रही हैं, एक है स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम है और दूसरी स्टेट नॉमिनेशन स्ट्रीम है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है हाउ टू अप्लाई फॉर द CVSP एम्प्लॉयर स्पॉन्सर। अब इसमें जो है वो एम्प्लॉयर के लिए है कि वो अपने आप को इस स्ट्रीम में रजिस्टर्ड करेगा, और ये जो ऊपर उन्होंने कहा है कि ये $10,000, ये $10,000 एम्प्लॉयर को मिलेंगे। ठीक है, वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो जब उसको तब मिलेंगे जब वो ओवरसीज वर्कर जो है वो हायर करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो आपको वीज़ा देगा, एक वीज़ा देगा तो उसको एक वीज़े के ऊपर $10,000 एम्प्लॉयर को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें माइलस्टोन स्टेजेस रखी गई हैं, पहली स्टेज पे $2,000, फिर माइलस्टोन 2 पे $4,000 और माइलस्टोन 3 पे 4,000 फिर मिलेंगे। ये एलिजिबल एम्प्लॉयर्स कैन रिसीव पेमेंट्स अप टू पर स्किल्ड माइग्रेंट एट 3 माइलस्टोन पॉइंट्स। ठीक है, जैसे जैसे इनके माइलस्टोन पूरे होते जाएंगे उन पे उनको मिलते जाएंगे। एलिजिबल फिर आगे आ रहा है, एलिजिबल स्किल्ड माइग्रेंट हु अप्लाई फॉर देयर वीजा ऑफशोर विल रिसीव पेमेंट्स आर अप टू 10,000। माइलस्टोन 1 पे 5,000 और माइलस्टोन। अब इसमें जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो मतलब माइग्रेंट्स हैं, वो उनको खुद भी जो खुद अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो उसमें फर्स्ट स्टेज पे 5,000 और सेकंड स्टेज पे फिर 5 एलिजिबल वो मिलेंगे। एलिजिबल स्किल्ड माइग्रेंट्स हु आर ऑलरेडी ऑन शोर व्हेन द CVSP commences will receive payments that have been reduced to reflect the lower cost incurred by onshore applicant। ठीक है, ये तीसरा जो वो बता रहा है कि जो जिन्होंने CVSP प्रोग्राम शुरू किए हुए और पेमेंट्स उनको मिल रही हैं, उनकी कॉस्ट रिड्यूस्ड हो गई है। ठीक है, वो 2500 और 2500। अब इसमें ये चीज़ें हमारे बेसिकली काम की नहीं है। अब मैं इसमें आपको ये बता दूं कि आपने ये प्रोसेस करना किस तरह है। ठीक है, एक तो तरीकाकार ये है कि आप कंस्ट्रक्शन माइग्रेशन ऑफिस कैन गाइड यू थ्रू आवर सर्विसेज। ये जो इस पे आप इसको ओपन कर लें और इसमें आप देख लें कि इनकी क्या वो है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना कम कर देता हूँ कि स्पोर्टिंग बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम है। ठीक है, 11 मिलियन का वीज़ा प्रोग्राम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयर्स विद ग्रांट्स टू ऑफसेट द कॉस्ट। मतलब उन्होंने इतनी जुलाई 23 से उन्होंने 11 मिलियन डॉलर्स कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब प्रोवाइड्स एम्प्लॉयर्स के, वो इतनी ग्रांट वो दे रहे हैं। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स टू स्टेट नॉमिनेशन है इसमें, ये हमारे इतना वो नहीं है। ठीक है, इसमें जो सबसे अच्छा जो प्रोग्राम है वो ये है, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने करना क्या है। ठीक है, इतने लंबे चक्कर में हम नहीं जाते हैं, कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ पर आ जाएं और हम इसमें आ जाएं, क्या कहते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर द CVSP स्टेट नॉमिनेशन स्ट्रीम। फिर है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर स्ट्रीम, ये एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। ठीक है, और हम ये इनकी पहले टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट आवर माइग्रेशन ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये क्या कहता है जी, स्किल्ड माइग्रेंट एम्प्लॉय रजिस्टर द स्किल्ड माइग्रेंट। अब ये देखें यहाँ पर ये फ्री इनिशिएटिव है, सपोर्टिंग एम्प्लॉयर्स एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स टू कनेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इस पे आपने आना है। इफ यू आर स्किल्ड माइग्रेंट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन WA यू कैन ऐड योर डिटेल्स टू द रजिस्टर वेयर एम्प्लॉयर्स विद जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन कनेक्ट विद यू। अब आपने इस पे इस प्रोग्राम में आकर इसमें अपनी अपनी डिटेल्स ऐड करनी है और आप उस पूल में चले जाएंगे। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर, अगर आप वो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन माइग्रेशन ऑफिस, अगर आपने ऑफिस से कनेक्ट होना है तो उनको आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आप ईमेल से उनसे बात करें, वो भी ज़्यादा बेहतर तरीका है।
फाइंड आउट मोर ऑन कॉन्टैक्ट कनेक्ट पेज, ठीक है, सेटलमेंट सर्विसेज वेबसाइट पेज, ठीक है। ये बहुत सारे इनके जो हैं वो दिए गए हैं हेल्पलाइंस वगैरह कांटेक्ट करने के लिए, ये वो पेज था, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इससे आगे हाउ टू अप्लाई फॉर दी, ठीक है, ये इस पे हम आए। अब ये देखें कि ये ग्रांटेड वीज़ा थ्रू दी डब्ल्यू स्टेट नॉमिनेशन एस एन एन पी इन वन ऑफ द फॉलोइंग वीज़ा सब, ये 190 होगा और 491 होगा, ठीक है। ये भी जिनके पास वीज़े हैं वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। वर्किंग इन एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब ये जो ऑक्यूपेशन है, ये लिस्ट है दिखाई जा रही है, ठीक है, कि इस लिस्ट से रिलेटेड आपके पास जॉब्स होनी चाहिए, मतलब आपका जो है, ठीक है। या वीज़ा इस ये वीज़ा कैटेगरीज हैं DA MA फ्लैग 3, ठीक है, वीज़ा 482, वीज़ा 494, वीज़ा 186, वीज़ा 190, वीज़ा 491, ठीक है। ये जिनके पास ऑलरेडी वीज़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में बंदे मौजूद हैं, वो भी इसमें वो आ सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। और फिर वो बंदे जिन्होंने यहाँ से अप्लाई करना है वो इसमें से अपना जो है वो ANZ CSCO कोड वो अपना सेलेक्ट करेंगे कि वो बिल्डिंग एसोसिएट है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर है, प्लम्बिंग इंस्पेक्टर है, सर्वेइंग और स्पेशल जो मतलब वो है, वो इसमें वो इससे रिलेटेड वो अपना वो यहाँ से देख लें कि कौन कौन सा नाम है वो, ताकि वो आप अपनी CV में वो सारी चीज़ें वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी होगी। अब ये स्किल ये नॉमिनेशन के लिए बता रहे हैं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमने वो नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो मेन सबसे जो मज़ा है, वो मेन चीज़ है, वो ये है कि इसमें आपको फिर वही जॉब ऑफर चाहिए होगी और वो फिर वही लंबा चक्कर हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें नहीं जाना है, हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर किधर गया, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है। इसको देख लें ज़रा, ये क्या कहता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम, ठीक है जी। ये हाँ, ये आ गया एलिजिबल एम्प्लॉयर से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। फिर हम वो उसी पेज पे आ गए। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसका कर दूं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि हमने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब जो अप्लाई का जो वो प्रोसेस है, वो ये भी प्रोसेस है नॉमिनेशन वाला, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मेरा इंटरनेट जो है वो स्लो है, लेकिन क्या कहते हैं, गुजारा कर जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक और चीज़ भी, इतने में जितनी देर में ये वेबसाइट खुलती है, ठीक है, इतने में ये आपने ऑक्यूपेशन लिस्ट भी देख ली, ठीक है। फिर इसमें एम्प्लॉयर SME स्किल्ड माइग्रेशन, एंटर योर डिटेल्स ऑन द स्किल्ड migrant. If you are not already linked with an eligible W employer, you can enter your details on the skilled migrant employment register, ठीक है, SMER, ठीक है। अब ये आपका आ गया रजिस्टर, देखें, ये आपने इस रजिस्टर पे क्लिक किया और अब आपकी ये विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे, इसमें दो चीज़ें, स्किल्ड माइग्रेंट सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन WA, स्किल्ड माइग्रेंट सीकिंग टू बिल्ड देयर वर्कफोर्स, ठीक है। अब आप जब आप इस पे कलेक्ट करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, कनेक्ट विद दी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स, ठीक है। अब ये सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली बीन experiencing some of its lowest unemployment rates since the resource boom and has a widespread need for skilled workers across many sectors and parts of the state, ठीक है। वो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है वो ठीक है, रिसोर्स बूम भी है, सारा कुछ है, लेकिन वर्कर्स की कमी है। Services would like to provide you with the opportunity to connect with W Western Australian employers who may have employment opportunities available. ये अब आपको बेसिकली बता रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। By completing this form and providing your consent, you
Authorize WA Migration Service to publish your de-identified. Your personal information will be removed. Information on the skilled migrant employment register indicating to employers that you are interested in employment opportunities in Western Australia. ये जब आप फॉर्म्स कंप्लीट करेंगे तो ये आपका जो स्किल्ड माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर है और जो आपकी ये बॉडी है डब्ल्यू माइग्रेशन सर्विसेज, वो आपकी जो सीवीज हैं डिटेल्स हैं वो आगे एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। इफ़ यू सक्सेसफुली गेन एम्प्लॉयमेंट इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज प्लीज़ नोटिफाई अस। अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तब भी आपने इस पर ईमेल करनी है, और अगर आप कोई भी चेंज करते हो, कोई भी डिटेल चेंज करते हो, तब भी आपने इस पे आपने वो ईमेल करनी है। आप सबसे पहला जो पेज है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी डालेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। फिर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन होगा, ये मैं ये कर देता हूँ जी, ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पाकिस्तान, ये कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। इफ़ यू आर ओवरसीज, वो भी अगर आप बाहर हैं तो वो तब भी यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन डाल देनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो तब भी आपने यहाँ पर अपनी वो लोकेशन डाल देनी है ताकि उनको पता चल जाए। अब अगला ये सॉरी ये फिल करना था, ये वाला पाकिस्तान में ही है तो पाकिस्तान आ जाएगा। इंटेंडेड टू माइग्रेट टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये करके आपने आगे का चला जाना है, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट प्लीज़ इंडिकेट द लोकेशन इन्वेस्टर, वो आपने यहाँ पर लोकेशन बता देनी है। सिलेक्ट ऑल कर लें, ऑल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एनीवेयर, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट योर प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम कर लें। प्लीज लिस्ट नेम ऑफ योर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो नाम लिख दें, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो आपका ऑक्यूपेशन है वो लिख दें। अपलोड योर करंट रिज्यूमी या सर्टिफिकेशन है वो यहाँ से अपलोड कर दें। प्लीज़ इंडिकेट हाउ मैनी ईयर द वर्क यू हैव दैट रिलेट टू योर प्रेफर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख देना और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको माइग्रेशन इन्फो आ जाएगा और डिक्लेरेशन आ जाएगी। मतलब ये आपने फॉर्म फिल कर देना है, इंतहाई आसान है। कोई आपने जो ऐड ऑक्यूपेशन करना है वो भी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपने करना किस तरीके से है, ठीक है। वो अब यहाँ से वो कनेक्ट हो गए तो ये आप अपनी स्पेशलाइजेशन जो भी वो है वो अब यहाँ से उन्होंने जो लिस्ट दी हुई होगी वहाँ से आप अपना सिलेक्ट करेंगे और इससे आप वो अपना ये निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने अपना ऑक्यूपेशन प्लीज सिलेक्ट एन ऑक्यूपेशन सिलेक्टेड हैज़ एनी स्पेशलाइजेशन अप टू 5 कैन बी ऑप्शनली एडेड, ठीक है, वो ऐड की जा सकती हैं। वो आप वो जो पहले मैंने आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाई थी कि उस लिस्ट में था कि आपका ऑक्यूपेशंस कौन कौन से एलिजिबल ऑक्यूपेशन, ये एलिजिबल ऑक्यूपेशन यहाँ से आपके जो ऑक्यूपेशन होंगे वो आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे ये हो गया आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉपी वो आप यहाँ पर आकर डाल देंगे, ठीक है। तो हाँ ये अब आपको हेल्थ नर्स अकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, ये जो जो अकाउंट्स क्लर्क ही कर लें आप, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सबमिट हो गया। स्पेशलाइजेशन नंबर 1 ऑडिट क्लर्क, स्पेशलाइजेशन नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, जो जो भी आपकी वो हैं वो ऐड करते जाए, 5 तक हो सकते हैं बस। ये अब आप सबमिट कर लें। ये सबसे मेन चीज़ आपकी ऑक्यूपेशन होगी कि ये ऑक्यूपेशन किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। जब आपका ये हो जाएगा तो फिर तो मतलब आपने जो जो ये पूछ रहे हैं आप उनको पूरी डिटेल के साथ बताएं ताकि वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग
आपकी वो चीज़ें जो हैं वो एम्प्लॉयर के साथ वो शेयर कर सकें और आप अच्छा एक वो कर सकें। क्वालिफिकेशंस, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन, मास्टर्स इन मैनेजमेंट कर लें, जो भी आपने वो लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आपने सीवी अपलोड कर देनी है और यहाँ पर आपने ये अपना एक्सपीरियंस कर देना है, ठीक है। फिर माइग्रेशन स्टेटस आएगा, ये अब आगे नहीं चल रहा है इसी वजह से कि वो चीज़ें कंप्लीट नहीं है। ये अब जब आप अपनी सीवी और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आगे वो आपसे वो पूछता जाएगा और आप इसी तरीके से फिल करते जाएंगे। इंतहाई आसान काम है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी सीवी बना दें तो इसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप अपना जो है वो आपका जो एक लाइन है वेटिंग लाइन में, उसमें आपकी एक ये भी ऐड हो जाएगी। अगर किस्मत मेहरबान हुई अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी हुई तो फिर ये आपका काम यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट हो जाएगा। इसमें सबसे जो मज़े की बात यह है कि आपका टिकट, आपकी वीज़ा फ़ीस, आपकी रीलोकेशन कास्ट, फॉर एग्जांपल वहाँ पर पहुँच के आ गया, आपका सारी जो सेटिंग करनी है वो कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने सेटिंग करनी है। इसमें आपकी 1 रुपए की कॉस्ट नहीं आएगी और आप पहले दिन से उस जॉब पे होंगे। तो इसके ऊपर आप तवज्जो दें कि आपको अपने लिए कोई आधा पौना घंटा निकालें, ये आधे पौने घंटे का काम है और आप इसमें आप ये अप्लाई कर दें। कोई पता नहीं होता किस टाइम नज़र पड़ जाए। ज़ाहिर सी बात है, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो तभी ये काम हो रहा है। इसमें मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि इसमें इन्होंने एक वो दिया हुआ है माइग्रेशन सर्विसेज का भी, एजेंट्स के नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है। वो मैंने देखे थे जब मैं सर्च कर रहा था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, मे बी अभी नज़र आ जाए। ये नहीं है, एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप उन एजेंट से कनेक्ट कनेक्ट कर लें, एंगेज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। अब इसमें जो बहुत सारी वीडियोस आपने भी देखी होंगी, लोग इसमें बताते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप इन रजिस्टर्ड एजेंट्स के साथ इनसे आप कांटेक्ट करते हैं और इनको आप अपनी डिटेल्स और अपनी सारी चीज़ें बताते हैं तो ये भी आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। ये देखिए, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स वर्कड आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहले इन साइड में देख लेते हैं, सर्च इन साइड, यहाँ पर आप उनका नाम और ये दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको हम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ से देखते हैं कि कौन सा आ सकता है। यहाँ पर हम कंट्री पाकिस्तान डालते हैं तो पाकिस्तान में जो है वो कितने आ सकते हैं, ये देखिए। अब जो पाकिस्तान में है ये अनीत कंसल्टेंसी सर्विस ऑस्ट्रेलिया में है, एक सलीम है, माइग्रेशन माइग्रेशन जाइंट्स पीटीवाई लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में है, थिंक हायर पीटीवाई लिमिटेड, ऑस्ट्रैक कंसल्टेंसी सर्विसेज, आसिम महमूद, ये पाकिस्तानी बंदा है, ये कराची में माइग्रेशन कॉल, ठीक है। फिर जिसीला वीज़ा टू लैंड पीटीवाई ऑस्ट्रेलिया में आया, ठीक है। ओजी एशियन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, ये भी हैं, ठीक है। एक्सपर्ट एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसमें अब आपको पाकिस्तान में एक है माइग्रेशन कॉल वाले, ये कराची में इनका ऑफिस है। इनसे आप कांटेक्ट करें तो ये भी ये इनके साथ रजिस्टर्ड हैं और ये आपको इस वीज़ा में आप लोगों की काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। मे भी वो पैसे लेते होंगे या जो भी, मुझे नहीं पता, मेरा अभी इनसे कोई रब्ता नहीं हुआ है। मैं सिर्फ वो देख रहा था तो मैंने इस पर क्लिक किया तो वो मेरे जहन में आ गया कि कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें हमने अप्लाई कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसका जो आसान तरीका है वो ये भी है कि मे भी अब वो आपसे फ़ीस मांगते हैं, क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता। आप उन ये माइग्रेशन या जो भी इनके आगे डिटेल्स हैं इन पे क्लिक करके आप निकालें। जैसे ये है माइग्रेशन माइग्रेशन कॉल, आप गूगल में जाकर माइग्रेशन कॉल लिखेंगे तो ये उनका पाकिस्तान वाला एड्रेस आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, आप उनसे कनेक्ट हो जाएं, बात कर लें। अपने भी आप पे बात करनी है, मेरे कहने पे आप बेशक ना चलें, हाँ जो आपको बेहतर लगता है वो आप करें।
ठीक है, तो आज के लिए ये मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको मुकम्मल तौर पर एक इन्फॉर्मेशन दी जाए और थ्रू किया जाए। अब इसमें मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने migration.wa.gov.au पे आना है। फिर आप वहाँ पर आएंगे तो आपने खोलना है कंस्ट्रक्शन वीज़ा सब्सिडी प्रोग्राम। वो जब ओपन होगा तो फिर आपने जाना है इन एन एलिजिबल ऑक्यूपेशन, इसको देख लेना है। ठीक है, फिर आपने इसमें जाके इंगेज ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन, आपने माइग्रेंट से मिलना है, उससे एजेंट से मिलना है, वो कर लें। ठीक है, समझ आ गई। और फिर आपने इनको इनके वो क्या कहते हैं, अगले उस पे चला जाना है, क्या कहते हैं, वो फॉर्म फिलिंग पे। फॉर्म फिल करके आपने उस पे कर देना है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर देनी है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका वो सारा डाटा जो है उस रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और एनी टाइम, क्योंकि ये आपकी जो फाइल है ये सब के साथ वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनके साथ ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है वो शेयर करना शुरू कर देगी। बाकी आगे अल्लाह की तरफ से है और आपकी किस्मत है और आपके लिए दुआएं हैं। ठीक है, कि अल्लाह सबको कामयाब करे जो जो भी इसमें अप्लाई कर रहा है। तो आज की वीडियो का मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम है और टोटली इसमें आपने खुद अपने लिए खुद टाइम निकालना है और ये आप अपना काम ये खुद इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेरी आखिर में जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने कोई बात भी पूछनी है, कोई चीज़ कहीं से आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दूसरी ये बात है कि मैं जल्दी फेसबुक और इस पे आ रहा हूँ, इंस्टा पे। ठीक है, विद फेस, और बस मेरी कुछ स्टोरीज हैं वो आ जाएं तो मैं फिर इसका ज़रा खुल के काम करूँ, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि जस्ट पढ़ के तो बना दिया तो बोल दिया तो हो गया। हम ये चाहते हैं कि इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा और भला हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी